हाय प्रिया, तुम कैसी हो? मैं भावना, मैं तो ठीक ही हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं तो इतनी ज़्यादा टायर्ड रहती हूँ आजकल। इतना काम बढ़ गया है, ऑफिस का काम, घर का काम, फैमिली की चीज़ों को मैनेज करना, सबकी हेल्थ को देखना। तुम मुझे बताओ कि तुम इतना कैसे मुस्कुराती हो और कभी भी टायर्ड नहीं लगती, और तुम्हारा घर भी मैनेज होता है। तो ऐसा क्या करती हो तुम? मुझे अरे तो डेलीगेट करो ना अपना काम, सबको इन्वॉल्व करो, सबसे प्यार से बात करके सबको इन्वॉल्व करो, हेल्प लो, प्रोफेशनल हेल्प लो। में जो भी चीजें खत्म हो गई हैं, संडे को बैठ के प्लान करो, पूरे वीक क्या बनने वाला है, किसके लिए क्या क्या बनने वाला है, वो सब भी लिस्ट पर लगा दो। फिर सब तुम्हें ढूंढते हुए नहीं आएंगे कि तुम कहाँ हो, क्योंकि मैं श्योर हूं कि तुम्हें क्या पसंद है उसके बारे में तो तुमने सोचा भी नहीं होगा। उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। इससे तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी और तुम्हें टायर्डनेस भी नहीं होगी। अवार्ड का वेट मत करो कि तुम्हें अवार्ड मिलने वाला है बाद में। कोई तुम्हें अवार्ड नहीं देगा, सब कन्वीनियंटली भूल जाएंगे और बाद में आकर कहेंगे इतना क्या करती हैं आप सारा दिन, इतना तो काम भी नहीं है घर में, सब लोग तो मैनेज कर लेते हैं मिलके। तो जब मिलके मैनेज कर लेते हैं तो मिलके मैनेज कर ही लो। बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस मत करो कि ये बोलूंगी तो ये होगा, ये बोलूंगी तो ये होगा। सबको इन्वॉल्व करो और तब काम करो। अच्छा, कल ही देख लो क्या हुआ। मैं रात को बहुत लेट हो गई थी ऑफिस का काम करते हुए। मेरे हस्बैंड ने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना दिया। अब सब लोग मुझे इतने अजीब तरह से देख रहे थे कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ही ब्रेकफास्ट बनाया। ये कैसे हुआ? इट वॉज सो एम्बैरेसिंग। ये सब अच्छा नहीं लगता ना। हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट बना दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। सबको खुश होना चाहिए, और अगर सब खुश नहीं है, तुम तो खुश हो ना, तुम खुश रहो। को अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी देखा ही नहीं है, बट कहीं से तो स्टार्ट होना चाहिए ना। नई चीजें तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होती हैं। चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ। चेंज हो गया तो क्या हुआ? ये तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि पत्नी पति का ध्यान रखेगी और पति पत्नी का ध्यान रखेगा। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा है कि एक को ही ध्यान रखना है और दूसरे को खबर ही नहीं है कि घर में क्या हो रहा है। नेक्स्ट वीक रिलेटिव्स ने बुलाया है, उनके अकॉर्डिंग कपड़े, साड़ी, दुपट्टा और वो सब मैनेज करना है मुझे। और कोई भी गलती ना हो जाए। अगर जरा सी भी गलती हुई तो इतना प्रेशर क्रिएटेड है कि अगर हमारी तरफ से कोई गलती हुई तो सबकी रिस्पेक्ट चली जाएगी। अगर मैंने कोई गलती की तो सबकी रिस्पेक्ट चली जाएगी। तुम समझ रही हो? सबकी रिस्पेक्ट मेरे ही हाथ में है। रिलेटिव्स ने बुलाया है, तुम साड़ी पहनकर जाओगी, अपने बेस्ट एफर्ट्स दोगी, सबका बहुत ध्यान रखोगी, सब कुछ करोगी। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे बारे में कोई बात ना करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी तुम्हारे बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर एक्सेप्ट करना होगा तो तुम जैसी हो वैसी एक्सेप्ट करेंगे, और नहीं करना होगा तो तुम अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा दो, फिर भी कुछ नहीं होने वाला। तो इतना सोचना क्यों? हम सोच के ही तो दूसरों को पावर देते हैं अपने ऊपर। सोचना ही नहीं, विदाउट एनी इनिबिशन जाना, सबसे मिलके आना और जैसी तुम हो वैसे ही रहना। टफ है बट कर सकती हो, शुरू तो करो। लास्ट वीक मुझे प्रमोशन मिला है, मैं बहुत खुश थी। मैंने घर पे जाके सबको बताया, प्रमोशन मतलब और जिम्मेदारी, कैसे होगा सब कुछ मैनेज। मुझे तो ये एडवाइस मिलती है कि अगर मैं बच्चों के ग्रोइंग ईयर्स में उनके साथ नहीं रही तो वो मुझे भूल जाएंगे, वो मेरी वैल्यू भी नहीं करेंगे। अगर मैंने कोई भी चीज डेलीगेट की तो ये किसी को भी पसंद नहीं आता। तुम प्रमोशन से खुश हो ना, तुम डिजर्व करती हो, तुम्हें मिला। जो खुश नहीं है शायद वो इन्फीरियोरिटी में है कि उनको ऐसा कभी मिला नहीं। इसीलिए प्यार से अपनी फैमिली और अपने करियर दोनों को देखो, सबकी मदद के साथ। कभी भी गिल्टी फील मत करो कि तुम्हें प्रमोशन मिला है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं। इसका मतलब ये कि तुमने घर पे ध्यान नहीं दिया इसलिए तुम्हें प्रमोशन मिला है। तुम्हें प्रमोशन अपनी स्किल्स के लिए मिला है, अपने मेहनत के लिए मिला है, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। अब हॉलीडे का ही देख लो, कब से प्लान बना रही हूँ कि हम सब हॉलीडे पर जाएं, पर वो प्लान ही नहीं बनता। कितने सालों से मैं कहीं गई ही नहीं। टिकट्स बुक करा दो और उन सबको डेट्स बता दो, सारे वर्क अराउंड वो खुद ही निकाल लेंगे। इतना ज्यादा स्ट्रेस, दूसरों पर डिपेंड होना, सोचते रहना क्यों? इस मंथ मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं। आई होप कि यहाँ पर कोई क्लैशेस ना हो। वो 2-3 दिन रुकेंगे, कोई क्लैशेस हो गए तो फिर सबको एक्सप्लेन करती रहूंगी कि ऐसा नहीं, उनका ये मतलब नहीं था, उनका वो मतलब नहीं था। टू मच स्ट्रेस यार। मैं किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तक लेती रहूंगी कि कौन किसे क्या बोल रहा है? वो सारे क्वेश्चन घूम के मेरे पास ही आ जाते हैं। कौन किसको क्या बोलेगा, किस वक्त किसको क्या बुरा लग जाएगा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि तुम एक्सप्लेन करती रहोगी, बट जिसको जो समझना है वो वही समझेगा। जब हम बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं, बहुत ज्यादा समझाते हैं, तो सामने वाला कन्विंस हो जाता है कि हमारा कुछ और ही इंटेंशन है। अगर हमारी पर्सनालिटी ऐसी है कि जो हम बोल रहे हैं वो हम करते हैं, हम दूसरों की केयर करते हैं, दूसरों के साथ गलत नहीं करते हैं, किसी बड़े के साथ मिसबिहेव नहीं करते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है हमें अपने आप को एक्सप्लेन करने की। 2 फैमिलीज मिलती हैं
सेलिब्रेट करने के लिए, अच्छा टाइम बिताने के लिए। अगर एक दूसरे को स्ट्रेस देती हैं तो उनका मिलना बेकार ही है, सबका टाइम वेस्ट, उनका भी, तुम्हारा भी और तुम्हारी फैमिली का। स्कूल का ही देख लो, बच्चों के स्कूल गई तो टीचर ने बोला ये पढ़ते नहीं हैं, ये ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, आप इन पे ध्यान नहीं दे रही हैं, आप अपनी जॉब में लगी हुई हैं, आपको इन पर ध्यान देना चाहिए, मदर की सारी ड्यूटीज होती हैं। अब बताओ, मैं इतनी सारी चीजें मैनेज कर रही हूँ, कैसे करूँ ये सब मैनेज? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। तुम ही बताओ। पापा को भी जाना चाहिए पीटीएम मीटिंग में, बहुत जरूरी है। उनको भी तो पता होना चाहिए कि उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए। और पापा इन्वॉल्व होंगे तो तुम्हें भी हेल्पिंग हैंड होगा। पापा को इन्वॉल्व करो, उनका काम है, ऑफिस का काम है, प्रमोशन है, सब है, उसके बाद भी कोई सेक्शंस डिवाइडेड नहीं है कि पापा सिर्फ ऑफिस का काम करेंगे। सब बोलेंगे हमने तो पहले कहा था बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, करियर ही करियर के पीछे लगे हैं आजकल के लोग। तो अब मुझे समझ आया कि तुम किस वजह से मुस्कुरा रही थी। यही सारी चीजें हैं जो मैंने नहीं सीखी, जो मैं अब जरूर सीखूंगी और अपनी आने वाली लाइफ को बहुत सॉर्टेड बनाऊंगी और तुम्हारी तरह मुस्कुराती रहूंगी। अरे नहीं चाय फिर कभी, बस चलती हूँ, थोड़ा घर पहुंच के रेस्ट करूंगी। चलो बाय। हाँ जरूर रेस्ट करना और हॉलीडे जल्दी प्लान करना। टेक केयर, बाय। तो सब लोग बिजी हैं, सब लोग बहुत बच्चों के साथ बिजी हैं, जॉब में बिजी हैं, सब कुछ है, बट क्या हम अपने बारे में सोचते हैं? मैं उस सेल्फिशनेस के बारे में बात नहीं कर रही जब आपको दूसरों की फीलिंग्स की कदर ही नहीं है, आपको परवाह ही नहीं है कि आपकी फैमिली में क्या हो रहा है। इसको मैं कभी सपोर्ट नहीं करती। आप अपने बारे में भी सोचते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम भूल ही जाते हैं कि हमें क्या खाने में पसंद है, हमें कहाँ जाना पसंद है, हमारी क्या प्रेफरेंसेस हैं। अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें तो फैमिली अच्छे से रन कर सकती है, बहुत अच्छे से। और जब हमारे बीच के ईगो आ जाते हैं, जब हम दूसरों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, स्पेशली घर की लेडी से, तब ये प्रॉब्लम्स होती हैं। घर की जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान पर डालना सही नहीं है, बिकॉज बाद में वो फिजिकल एलिमेंट्स बनते हैं और कई बार ट्रीटेबल भी नहीं होते क्योंकि वो कुछ कह नहीं पाती हैं। और ये सब लेडीज के लिए है, मदर्स के लिए, डॉटर इन लॉज के लिए, मदर इन लॉज के लिए, सबके लिए। आप अपने बारे में भी सोचिए क्योंकि कोई आकर आपके बारे में नहीं सोचेगा, ये काम आपको खुद ही करना है। उनके साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीक मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, आप लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर।